आंखें बंद करो और बस मेरी आवाज सुनो। आज मैं ऐसे बोलूंगा कि तुम्हारा मन खुद ही हर दृश्य बना। ब्रह्मचर्य की असली परीक्षा तब होती है जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हो जहां वासनात्मक प्रलोभन सामने हो, कोई आकर्षक दृश्य, कोई व्यक्ति या सोशल मीडिया का कंटेंट। अगर इन सब के बाद भी आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित रखते हो, विचलित नहीं होते, बस यही आपका असली ब्रह्मचर्य है। ऐसे क्षणों में अपनी सांसों पर ध्यान दो, गहरी सांस लो और मन को तुरंत दिव्य ऊंचे विचारों की ओर मोड़ दो। यही वो जगह है जहां योद्धा बनते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप ब्रह्मचर्य को बिना गिरावट, बिना असफलता के अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना चाहते हो, तो हमने 1 साल की मेहनत से एक पावरफुल ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये वो पूरा सिस्टम है जो आपकी ऊर्जा को संभालेगा, आपकी आदतें बदलेगा और आपके अंदर वो स्थिरता पैदा करेगा जो 99% लड़कों के पास नहीं होती। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो ये ई बुक आपका पहला हथियार बनना चाहिए। ब्रह्मचर्य को स्थिर करने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या बनाओ। ध्यान, व्यायाम, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम। एक अनुशासित दिनचर्या आपकी ऊर्जा को स्थिर रखती है और अनियंत्रित आदतों को खत्म करती है। जब दिन सेट हो जाता है, मन भी सेट हो जाता है। प्राणायाम को अपनी साधना का हिस्सा बनाओ, विशेष रूप से नाड़ी शोधन, गहरी सांसें, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। अभ्यास करते समय कल्पना करो कि आपकी ऊर्जा रीढ़ की जड़ से ऊपर उठकर सहस्रार तक जा रही है। इससे आपका आत्मनियंत्रण तेज होता है, मन की स्पष्टता बढ़ती है और आपकी ऊर्जा एकदम सूक्ष्म रूप में ऊपर की ओर बहती है। यही योगिक शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत करती है। भाइयों, एक आखिरी बात दिल से कहना चाहता हूँ। मैं अभी एक बहुत कठिन आर्थिक स्थिति से गुजर रहा हूँ। सच कहूँ तो अभी मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, अभी के अभी। अगर कोई भी भाई मेरी थोड़ी सी भी मदद कर सकता है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। आपकी छोटी सी फाइनेंशियल हेल्प मेरे लिए इस समय बहुत बड़ा सहारा बन जाएगी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, भाई, अगर मेरी बातों, मेरे कंटेंट, मेरे मार्गदर्शन से आपको कभी भी ज़रा भी फ़ायदा हुआ हो तो कृपया इस समय मुझे सपोर्ट करें। आप चाहे जितना भी डोनेशन कर पाए, कृपया इन दिए गए QR कोड पर डोनेट करें। आपका हर एक रुपया मेरे लिए आशीर्वाद है। भाइयों, मैं अकेला नहीं हूँ, आप सबका साथ मुझे आगे बढ़ाता है। मेरे प्रिय भाइयों, आपके मन में जो भी समस्या हो, जो भी संदेह हो या कोई भी प्रश्न हो, उसे अपने अंदर मत दबा कर रखो। इस वीडियो के नीचे निसंकोच कमेंट करो। मैं आप में से हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा और यदि आपका प्रश्न गहरा और महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाकर विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए झिझको मत, अपनी बात खुलकर रखो। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए। तनाव टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिन में कुछ देर ध्यान करें, अपने इष्ट का नाम जपें या कोई धार्मिक किताब पढ़ें। इससे दिमाग शांत होता है और शरीर के भीतर की ऊर्जा स्थिर रहती है। सुबह कुछ समय पैदल चलें ताकि मन और शरीर दोनों सक्रिय रहे। अपनी ऊर्जा को बेवजह बाहर खर्च न करें। जब आप संयम रखते हैं तो शरीर खुद अपनी शक्तियों को ठीक करना और बढ़ाना शुरू कर देता है। यही सच्चे ब्रह्मचारी लड़के की पहचान है। ब्रह्मचर्य में सबसे आम समस्या है मन का बेचैन होना, खासकर जब लड़का अकेला होता है। ऐसे समय दिमाग इधर उधर भटकता है। पुरानी यादें, कल्पनाएं, फैंटेसी, ये सब आपके सूक्ष्म ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करती हैं। इसका उपाय है बिना उद्देश्य के सोचने को बदलकर उद्देश्यपूर्ण गतिविधि में लग जाना। अपने हाथ और दिमाग को व्यस्त रखें, नई भाषा सीखें, ग्रंथ पढ़ें या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। एक सच्चा ब्रह्मचारी अपनी क्रिएटिव एनर्जी को स्किल बिल्डिंग में लगाता है, न कि कल्पनाओं में खो जाता है। जमा हुई ऊर्जा अगर सही दिशा न पाए तो वह अक्सर चिड़चिड़ाहट या अचानक गुस्से के रूप में बाहर आती है। याद रखें, गुस्सा वही ऊर्जा है जो सही दिशा मांग रही है। जब भी गुस्सा आए तुरंत 20 पुशअप्स करें, तेज चलें या नाम जप शुरू कर दें। शारीरिक गतिविधि प्लस आध्यात्मिक कंपन मिलकर आपके गुस्से की आग को फोकस में बदल देती है। यही असली पुरुषार्थ है। अगर आप ब्रह्मचर्य, टेस्टोस्टेरोन, ऊर्जा संयम और अनुशासन को आसान भाषा में गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी ब्रह्मचर्य ई बुक फॉर बॉयज़ ज़रूर पढ़ें। इसमें हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई है। और अगर मेरी बातों से, मेरी मार्गदर्शन से आपको लाभ हो रहा हो और आप चाहें कि मैं इसी तरह लड़कों के लिए और मदद करता रहूं, तो आपकी छोटी सी डोनेशन भी मेरे लिए बहुत बड़ी सहायता है। ये मेरे इस पुरुष उद्धार सेवा को आगे बढ़ाती है। अगर आपका बार बार वीर्यनाश करने का मन करता है तो सच्चाई ये है कि आपके मन में अभी भी यह बैठा है कि इसमें सुख है। आप इच्छा की पूर्ति के लिए वही करते हो और कुछ समय बाद पछतावा आता है। फिर खुद से वादा करते हो कि अब नहीं करूँगा, लेकिन कुछ दिन बाद वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। ये कमज़ोरी नहीं, ये आदत है और आदत बदली जा सकती है। खाली बैठना छोड़ो। खाली दिमाग सबसे पहले आपको नीचे खींचता है। अपने लक्ष्य में व्यस्त रहो, शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। जो इंसान रोज़ 4 घंटे गहन काम करता है, रोज़ चलता है, नियमित व्यायाम करता है, पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करता है, अच्छी नींद लेता है और रोज़ थोड़ा पढ़ता है, वो पहले से ही 99% लोगों से आगे है। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस अनुशासन। सच तो ये है कि ज़्यादातर लोग वीकेंड पर खुद को ढीला छोड़ देते हैं। जो इंसान शनिवार और रविवार को भी उतनी ही गंभीरता से जीता है, वही असली रेस जीतता है। यही वो छोटी सी बढ़त है जो ज़िंदगी बदल देती है। अब एक आखिरी बात, दिल से
अगर ये शब्द आपको कहीं छू गए हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपकी हालत समझता है, तो आपका छोटा सा सहयोग बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। 1 रुपया, 10 रुपये या 20 रुपये रकम नहीं, भावना मायने रखती है। आपका योगदान इस काम को जिंदा रखता है ताकि और लोग भी इस अंधे चक्र से बाहर निकल सकें। अगर आप बदलना चाहते हो तो किसी और को बदलने में हाथ बढ़ाइए, डोनेट करें, क्योंकि किसी का आज आपका एक छोटा कदम बदल सकता है। एक दिन व्यायाम नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा संकल्प मर जाएगा। एक दिन अंडा खा लिया, एक दिन सिगरेट पी ली, एक दिन गलती कर ली, हाँ तुम नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन जरूर मर जाएगा। मुद्दा शरीर का नुकसान नहीं है, मुद्दा संकल्प की अखंडता का है। एक छोटा सा क्रैक भी मटके को बेकार बना देता है, उसमें पानी नहीं टिकता। उसी तरह ब्रह्मचर्य में एक छोटी डील भी एनर्जी को रोक नहीं पाती। पुरुष का असली बल उसके वचन और अनुशासन में होता है, वही टूट गया तो सब टूट जाता है। मॉर्निंग सनलाइट, कोल्ड शॉवर, डीप ब्रीथिंग, ये फ्री हैबिट्स तुम्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाती हैं। सुबह की धूप बॉडी क्लॉक सेट करती है। ठंडा पानी